Assalamualaikum friends, welcome to my YouTube channel. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं एग्जेक्टिव इंग्लिश अप ट्रिक्स विद सैयद तैयब। आज हम यूनिट नंबर 13 द ग्रेट काइपॉक ट्री इसकी कंप्लीट एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे विद ऑल द ग्रामेटिकल टॉपिक्स। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपकी अच्छी तरीके से अंडरस्टैंडिंग हो सके। चलें शुरू करते हैं। वोकैबुलरी है हमारे पास। रीड द सेंटेंसेस बिलो, आइडेंटिफाई द एडजेक्टिवल, prepositional and adverbial phrases in each sentence, label the type of phrase you find in each case। ये सेंटेंसेस आपको नीचे गिवन है तो आपने इनमें से एडजेक्टिवल फ्रेज, prepositional फ्रेज और एडवर्बियल फ्रेज को अंडरलाइन करना है और उसके बाद वो कौन सी वाली एडजेक्टिवल फ्रेज है, prepositional है या एडवर्ब की कौन सी टाइप है वो भी आपने बताना है हर एक केस में। तो यहाँ पे देखेंगे द कैट विद द फ्लफी टेल इज स्लीपिंग ऑन द विंडोज इल। तो यहाँ पे हमारे पास कैट नाउन है जिसको मॉडिफाई कर रहा है विद द फ्लफी टेल, ये एडजेक्टिवल फ्रेज होगा। स्लीपिंग हमारे पास वर्ब है और जो चीज़ वर्ब को मॉडिफाई करती है उसको एडवर्ब कहते हैं। तो ये है हमारे पास ऑन द विंडोज इल, ये हमारे पास एडवर्बियल फ्रेज है। इसी तरह से द स्टूडेंट्स इन द एडवांस्ड क्लास फिनिश्ड देयर असाइनमेंट्स अर्ली। अब यहाँ स्टूडेंट्स हमारे पास नाउन है, एडजेक्टिवल फ्रेज जो होगा वो इन द एडवांस्ड क्लास होगा। फिनिश्ड हमारे पास वर्ब है और इसको मॉडिफाई कर रहा है अर्ली, तो ये एडवर्बियल फ्रेज है। इसी तरह से द एथलीट रैन अक्रॉस द फील्ड विद इनक्रेडिबल स्पीड। एथलीट रैन हमारे पास जो है वो वर्ब है, अक्रॉस द फील्ड हमारे पास एडवर्बियल फ्रेज है। ये सारा वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। द पेंटिंग ऑफ अ सीरीन लैंडस्केप हैंग्स अबव द फायरप्लेस। यहाँ पे पेंटिंग हमारे पास नाउन है, सीरीन लैंडस्केप हमारे पास एडजेक्टिवल फ्रेज है, वर्ब हमारे पास हैंग्स है और अबव द फायरप्लेस एडवर्बियल फ्रेज है। द टीम वॉन द चैम्पियनशिप विद द रिमार्केबल टीम वर्क। टीम हमारे पास नाउन है और वर्ब हमारे पास वन है, तो इसी तरह से विद रिमार्केबल टीम वर्क ये एडवर्बियल फ्रेज है। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास फ्रेजल वर्ब्स है। कंप्लीट द सेंटेंसेस बिलो यूजिंग अ फ्रेजल वर्ब्स फ्रॉम द बॉक्स इन द करेक्ट फॉर्म। तो आपने ये फ्रेजल वर्ब्स गिवन है, आपने बॉक्स में से चूज करके करेक्ट फ्रेजल वर्ब को लिखना है। ही कैरिड ऑन एज इफ नथिंग हैड हैपेंड, ही गेव अप ऑल स्ट्रगल, स्विच ऑन द लाइट प्लीज, शी टेक्स आफ्टर हर मदर, all the fruit in the basket has gone off, why are you looking around, please take off your shoes, have the factory workers called off the strike। नेक्स्ट हमारे पास ग्रामर है जिसमें सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आर वर्ड्स दैट कनेक्ट टू क्लॉजेज इन अ वे that one clause, the dependent clause, is subordinate to or depends on the other clause, independent clause। subordinating conjunctions क्या होते हैं? हमारे पास बेसिकली सेंटेंस में दो पार्ट्स होते हैं। एक होता है इंडिपेंडेंट क्लॉज जिसको हम मेन क्लॉज कहते हैं और एक होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज जिसको हम डिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। तो वो जो डिपेंडेंट क्लॉज है वो अगर किसी भी मेन क्लॉज के साथ अटैच हो जाए तो उसके साथ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो है वो अटैच करती है उन दोनों क्लॉजेस को, तो उसको हम कहते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। दीज कंजंक्शंस इंट्रोड्यूस एडवर्बियल क्लॉजेस, वो या तो एडवर्बियल क्लॉज को इंट्रोड्यूस करती है विच फंक्शंस एज एडवर्ब्स इन विद इन अ सेंटेंस, तो वो एज अ एडवर्ब्स सेंटेंस में फंक्शन करते हैं। कॉमन सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस इंक्लूड्स वर्ड्स लाइक बिकॉज, although, if, when, since and while। ये कॉमन हमारे पास सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के कुछ वर्ड्स हैं जो दो क्लॉजेस को क्या करते हैं, हमारे पास लिंक करते हैं। यहाँ पे हमारे पास गिवन सेंटेंसेस है, एग्जांपल है कि कंप्लीट सेंटेंस शी डिड नॉट गो टू द स्टोर बिकॉज इट वाज रेनिंग। इसमें हमारे पास जो शी डिड नॉट गो टू द स्टोर है ये हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लॉज है यानी मेन क्लॉज है।
बिकॉज जो वर्ड है वो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है. इट वाज रेनिंग जो है वो डिपेंडेंट क्लॉज है जो कि मेन क्लॉज पे डिपेंड कर रही है. यानी अगर ये अकेला स्टैंड करे सेंटेंस में तो हमारे पास मीनिंग जो है वो इनकम्प्लीट होता है. इसी तरह से उसको अगर मेन क्लॉज हो तो फिर डिपेंडेंट क्लॉज की भी समझ आती है या उस पार्ट की भी समझ आती है. इसी तरह से डिपेंडेंट क्लॉज बिकॉज इट वाज रेनिंग, ये हमारे पास डिपेंडेंट क्लॉज है. तो आपने करना क्या है यहाँ पे, make sentences by providing the independent and dependent clauses using the appropriate subordinating conjunctions. आपको subordinating conjunctions को मिला यूज करके कुछ जो है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को ज्वाइन करना है. फर्स्ट वन हैज़ बीन डन फॉर यू, ये आपके लिए फर्स्ट वन कर दिया गया है. जैसे ही हैड टू वॉक टू स्कूल बिकॉज ही मिस द बस. ही मिस द बस हमारे पास डिपेंडेंट क्लॉज है क्योंकि इसके साथ ये कंजंक्शन लगी हुई है बिकॉज, और ही हैड टू वॉक टू स्कूल ये हमारे पास मेन क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज है. तो शी फिनिश्ड हर होमवर्क सो शी कुड गो आउट विद फ्रेंड्स. ये हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लॉज है, शी फिनिश्ड हर होमवर्क, और ये हमारे पास डिपेंडेंट क्लॉज है. द सन वॉज शाइनिंग बिकॉज इट वॉज अ क्लियर डे. दे कुड नॉट गो टू द बीच बिकॉज इट वॉज रेनिंग. द बेबी क्राइड बिकॉज शी वॉज हंग्री. She missed the train because she overslept. The team lost the game when their best player got injured. He forgot his umbrella because it was raining. Tenses है हमारे पास ये कुछ. I went to the store yesterday. She was reading a book when I called her. They will come to the party if they finish their work. By the time you arrive, I have been working for an hour. She has lived in the city for 10 years. He goes to the gym every day. We had done our homework before we went out. The train leaves at 3 o'clock p.m. I have lost my keys. Have you seen them? She has not eaten her lunch yet. We have been learning English for 4 months. They will have been solving this sum since 9 a.m. Next है हमारे पास the following is a journal entry of a girl of the mid 1800s in a wagon train heading for California. Add verbs to the narrative in the tenses indicated in parentheses. Use verbs from the list below. आपने ये कुछ verbs हैं, इनकी correct form mention करनी है यहाँ पे. The first month on the trail has been challenging. Before we set out, I had expected that I would ride the wagon, but instead I has been walked miles every day. Mother has insisted that I always wear a bonnet because of the sun. It's a good thing that we had packed so many bonnets because the wind keeps blowing them off my head and across the prairie. I think I will have lost all my bonnets before we arrive in California. जी नेक्स्ट है हमारे पास सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. ये इनसर्कल दी करेक्ट वर्ब इन द सेंटेंसेस बिलो. आपको इन सेंटेंसेस में करेक्ट जो वर्ब्स हैं उनको सर्कल करना है. मैंने यहाँ पे टिक कर दिया है, लेकिन ये सब्जेक्ट वर्ब है, यानी सब्जेक्ट अगर हमारे पास सिंगुलर होगा तो वर्ब भी हमारे पास सिंगुलर होना चाहिए. अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी हमारे पास प्लूरल ही लगेगा. तो यहाँ पे इन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में देखते हैं. Each of the boys looks good on skies. Everybody was asked to remain quiet. Neither of the men are here yet. Is each of the girls ready to leave? Several of the sheep are sick. Some members of the faculty are present. Nobody in the class has the answer. Each of the girls observes all the regulations. All of the milk is gone. Most of the seeds were taken.
उम्मीद करता हूँ आपको ये कंप्लीट एक्सरसाइज की विद ऑल द ग्रामेटिकल टॉपिक समझ आ गया होगा। अगर किसी को कोई बात समझ ना आई हो तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। अल्लाह हाफिज़। Thanks for watching and don't forget to subscribe, like and share my channel.